गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 4 एसएसटी चैप्टर 1 द ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झांकियों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इंडिया आवर मदरलैंड। इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ बिग कंट्री। भारत हमारी मातृभूमि, भारत जो कि एक बहुत ही सुंदर और बड़ा देश है। इंडिया इज ऑफिशियली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत को कार्यालय स्तर पर गणतंत्र भारत के नाम से जाना जाता है। एंड इट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, और यहाँ पर चुनी हुई सरकार कार्य करती है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ द एशियन कंट्री। यह एशियन कंटिनेंट, एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया, जो कि एशिया के दक्षिणी प्रांत में स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद अराउंड 1.2 बिलियन पीपल लिव। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जहां पर 1.2 बिलियन लोग निवास करते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द साउथ। दक्षिण में यह हिंद महासागर, द अरेबियन सी, पश्चिम उत्तर पश्चिम दक्षिण में आपका अरब सागर के द्वारा, और बंगाल की खाड़ी यानी दक्षिण पूर्व से आप बंगाल की खाड़ी के द्वारा घिरा हुआ है। ऑन इट्स नॉर्थ, और उत्तर में आपका बहुत बड़े पर्वत हिमालय श्रृंखला से घिरा हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम भारत की एकता के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन हर पीपल, कल्चर, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस एंड कस्टम्स, रिलीजियंस, फ्लोरा एंड फाउना एंड वेरिंग लैंडस्केप। भारत की एकता विभिन्नता में एकता दिखाई देती है, वहाँ के लोगों के कल्चर्स के द्वारा यानी रीति रिवाजों के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, उनकी वेशभूषाओं के द्वारा, त्योहारों के द्वारा, उनके धर्मों के द्वारा, वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं के द्वारा, और वहाँ पे पाए जाने वहाँ की भूमि के द्वारा। द पीपल ऑफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड, भारत के लोग एकता के सूत्र में बंध कर रहते हैं। दे रेस्पेक्टेड, जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। एंड सेलिब्रेट मोस्ट ऑफ फेस्टिवल ऑन द वन नेशन, और सभी राष्ट्र हर त्यौहार को अनेकता में एकता की तरह मनाता है। वी कैन से दैट देयर इज़ ए यूनिटी इंस्पायर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न विविधताओं में भी विविधता एकता दिखाई देती है। राजनीतिक वर्गीकरण की बात करते हैं। इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग टू द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली तक हो गया। द डिवीजन ऑफ दिस स्टेट and union territories is based mainly on the respective languages spoken in these areas। भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया है। पहले 29 था, अभी लद्दाख और उसको अलग कर दिया गया, तो आपका और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, इसलिए 29 से ये 28 स्टेट्स में हो गए। और 7 यूनियन टेरिटरीज था, जिसमें से दादर नगर हवेली एक हटा दिया गया, तो अब 8 ये हो गया, 8 हो गए। ऐसे ही नेशनल कैपिटल, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है। द डिवीज़न ऑफ दी, इन राज्यों का जो वर्गीकरण है, केंद्र शासित प्रदेश था, वो मुख्य रूप से वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर अथवा उनके क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन इंडिया, भारत में, वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल, भारत में 2 प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इन दिल्ली, केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय स्तर में दिल्ली से कार्यों को करती है। द स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एट द स्टेट हेडक्वार्टर, ऐसे राज्य सरकारें जो राज्य की राजधानी यानी हेडक्वार्टर से रहकर कार्यों को करती हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित जो प्रदेश है, वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है।